नमस्ते आंटी जी। खुश रहो बेटा। भाभी को देखने आई हूँ, देख लूं क्या? हाँ देख लेना। आंटी जी, आपको रोहित भैया के लिए ये काली बहू मिली थी क्या? बेटा दहेज बहुत मिला था ना, तो मैंने अपने बेटे के शादी इसे करा दी। अरे हंस क्या रही है, पहले ये बता मेरे बहू को ने क्या देगी? सुंदर बहू होती तो ये सोने का कंगन दे देती, लेकिन ये तो चलती हूँ। अरे बहू ठीक तो है ना? माँ जी पता नहीं सुबह से उल्टियाँ ही आ रही है। बहू मतलब मैं दादी बनने वाली हूँ, अभी मिठाई बांट के आती हूँ। बहू अब तेरा 9वां महीना चल रहा है, अब तू आराम कर, घर का सारा काम मैं कर लूंगी। ये ले दूध पी ले। माँ जी मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है माँ जी। अरे सिफाली। हाँ आंटी जी बोलिए ना। अपने भाभी को बता देना मेरे काली बहू को गोरा बच्चा हुआ है, वो भी लड़का। हाँ ठीक है। माँ जी छोड़िए ना। ये साड़ी कितनी फीकी लग रही है। अगर मैंने जेठानी जी को ये साड़ी दिया तो वो कहीं मुझसे गुस्सा ना हो जाए, बुरा ना मान जाए। देवरानी जी नमक खत्म हो गया, नमक का पैकेट देखा है कहाँ है? अरे आप ऐसे क्यों बैठी हो? वो जेठानी जी, और आपके हाथ में क्या है? वो माँ ने आपके लिए साड़ी भिजवाई थी। साड़ी? मेरे लिए? आपको अच्छा नहीं लगा ना? मुझे पता था, मैंने माँ से बोला था। जेठानी जी बड़े खानदान की हैं, उन्हें ये फीकी सी साड़ी कैसे पसंद आएगी? अरे नहीं देवरानी जी, मुझे क्यों नहीं पसंद आएगा, लाओ दो साड़ी। अरे वाह बहुत अच्छी है। और वैसे भी घर में ना मैं भारी भारी साड़ियाँ पहन के बोर हो गई थी। ये कितनी प्यारी है, हल्की फुल्की, मैं इसमें आराम से घर के काम कर पाऊंगी। ये साड़ी मुझ पे अच्छी लगेगी ना देवरानी जी? हाँ आप पे बहुत अच्छी लगेगी। थैंक यू। देवरानी और जेठानी अगर बहनों की तरह रहें तो ससुराल में कभी लड़ाइयाँ नहीं होंगी। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? माँ जी लीजिए आपकी चाय। ला बहू चाय। बहू तू भी बैठ। माँ जी आपसे एक बात पूछूं? हाँ बहू पूछ। माँ जी आप और सासुओं की तरह मुझे खरी खोटी नहीं सुनाती हैं कभी। माँ जी मुझे तो अच्छे से काम भी नहीं आता कुछ, फिर भी आप मुझे कुछ नहीं कहती हैं। बेटा अगर मेरी जगह तेरी माँ होती तो क्या करती? माँ जी वो तो मुझे कभी कुछ नहीं कहती। तो भला बेटा मैं तुझे कैसे कुछ कह सकती हूँ, मैं भी तो तेरी माँ जैसी हूँ। माँ जी आपने ये बात तो सही कही। बहू अगर मैं आज तेरे साथ अच्छे से रहूंगी, अच्छे से बर्ताव करूंगी और तेरे लिए हमेशा अच्छी सास बन के रहूंगी, तभी तो तुम भी बेटा आगे चल के एक अच्छी सास बनोगी। जी माँ जी, जैसे आप मुझे प्यार करती हैं वैसे ही आगे चल के मैं भी अपनी बहू को इतना ही प्यार करूंगी और एक अच्छी सास बन के दिखाऊंगी। बहू हाँ जी माँ जी। किचन में नए बर्तन तुमने निकाले हैं? हाँ जी माँ जी, कल वो मेरा भाई आया था ना तो निकाले थे। और ये वॉशिंग मशीन भी तूने ही चलाई होगी? हाँ जी माँ जी, वो कपड़े धोने थे। तो बेटा इतना ही शौक था वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने का तो एक ले ही आती, दहेज में कुछ भी नहीं लेकर आई। माँ जी हम घर में 4 ही तो लोग हैं, मैं, आप, अंकित जी और पापा, तो हमारे कपड़े तो एक ही मशीन में धुल जाते हैं। 2 मशीनें लेके क्या आपको घर में लॉन्ड्री खोलनी है? बहू जबान संभाल के बात कर, सास हूँ मैं तेरी। तो माँ जी मैं भी आपकी बहू हूँ। ये जो आप हर तीसरे दिन शुरू हो जाती हो, ये नहीं लेके आए, वो नहीं लेके आए, आपने कभी सोचा मुझे कितना बुरा लगता होगा? बहू मैं तो तुझे ऐसे ही बोल देती हूँ। तो माँ जी अगर आप चाहते हो ना घर में शांति बनी रहे तो आगे से मत बोलना। ठीक है बहू। बहू कल मेरे भाई की शादी में तो ये वाली साड़ी पहननी है। पर माँ जी मेरे पास तो बहुत सारी साड़ी रखी हुई है। हाँ दिख रहा है तेरे पास 200 वाली कितनी साड़ियाँ रखी हुई हैं। अच्छे से कान खोल के सुन, मेरे भाई की शादी है, तेरे मायके से तो तेरी माँ ने कुछ भेजा नहीं, और जो दे रही हूँ ना ये वाली साड़ी पहन कर रही हूँ, और हाँ ढंग से तैयार होकर रही हूँ। ले पकड़। भाभी आज आपने खाने में क्या बनाया है? दीदी आज मैंने दाल चावल बनाए हैं। अरे क्या यार, तुम्हारे मायके में दाल चावल के अलावा कुछ बनाकर खाया नहीं है क्या? जब देखो दाल चावल दाल चावल। क्या यार मम्मी, भाभी जब देखो दाल चावल बनाती रहती है, और कुछ बनाना नहीं आता है क्या इनको? सच कहते हैं लोग, बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। माँ जी मैं अपने मायके से बेटी बनकर ही आई थी, पर आप लोगों ने तो मुझे बेटी तो दूर की बात है बहू भी बनकर नहीं रहने दिया। एक लड़की अपने मायके से बेटी बनकर ही आती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज। किसी भी बहू को ससुराल में घूंघट की जरूरत नहीं होती। अगर ससुराल में ससुर की जगह पिता, जेठ की जगह बड़ा भाई, ननंद की जगह बहन और सास की जगह माँ होती तो। कहने को तो सब बोल देते हैं कि हम बहू नहीं बेटी लेके जा रहे हैं, लेकिन आज तक बहू को बेटी का दर्जा कोई नहीं दे पाया है। क्यों, सही कहा ना? अगर मेरी बात से सहमत है तो कमेंट में जरूर बताएं। देवरानी जी वो
सो गई? लगता है इनकी तबीयत ठीक नहीं है। एक काम करती हूँ, सारे काम मैं ही कर लेती हूँ, इनको आराम करने देती हूँ। भाभी, अच्छा तो छोटी बहू आराम कर रही है और बड़ी बहू काम कर रही है। बहुत पटती है ना दोनों में। अभी इन दोनों की जोड़ी में आग लगाती हूँ। बड़ी भाभी, छोटी भाभी तो आराम से सो रही है और आप यहाँ पे काम कर रहे हो। वो देवरानी जी की तबीयत खराब थी ना, तो मैंने सोचा मैं ही काम कर देती हूँ, आज उनको आराम करने देती हूँ। भाभी देखना कहीं ऐसा ना हो जाए वो आराम कर करके इस घर की महारानी बन जाए और आप सारा काम करके इस घर की बस नौकरानी बन के रह जाओ। नहीं छोटी, इसमें नौकर वाली क्या बात है? वो काम करे या मैं काम करूँ, घर तो हम दोनों का ही है ना। अभी आपकी शादी नहीं हुई है ना, जब आपकी शादी होगी तब आप अच्छे से समझ जाओगे रिश्तों की अहमियत। रिश्तों की कदर करने वाले ही रिश्ते बचा पाते हैं। क्या मैंने सही कहा? माँ जी, मेरी माँ का फ़ोन आया हुआ था। मैं पिछले 3 साल से मायके नहीं गई हूँ। क्या मैं इस गर्मी के छुट्टी में अपने माँ से मिलने चली जाऊँ? फिर शुरू हो गई मायके मायके। क्या तेरा यहाँ घर परिवार नहीं है? मुझसे अब ये काम काज नहीं होते हैं। जब इतना ही मायके जाने का शौक था तो शादी ही क्यों की? पड़ी रहती वहीं। माँ प्रणाम। अरे हिमाक्षी बेटा, दीदी ये लीजिए पानी। बेटा, इतने दिनों के बाद आ रही हो, अपने इस बूढ़ी माँ की याद नहीं आती? क्या करूँ माँ, मेरी सास आने नहीं देती है। कहती है कि घर का सारा काम कौन करेगा। ये बहू के आने के बाद सास लोग को पता नहीं क्या हो जाता। अरे 10 दिन काम काज देख लेंगे तो उनके हाथ पैर नहीं टूट जाएंगे। माँ एक बात बताओ, भाभी को भी तो मायके गए काफी दिन हो गए, उनका भी तो मन करता होगा अपनी माँ से मिलने के लिए, फिर उन्हें क्यों नहीं जाने देती हो? एक सास की नज़र से नहीं बल्कि एक माँ की नज़र से देखो, वो भी तो मेरी तरह अपनी माँ को छोड़कर आपके पास। जेठानी जी, क्या हुआ? तुम चिल्ला क्यों रही हो? मैंने किचन में पकोड़े तल के रखा था, आपने ठूस लिया ना? नहीं, मैंने नहीं खाया। वो ऋषभ ने देख लिया था तो जिद करने लगा, तो उठा के मैंने उसको दे दिया। अगर आपको अपने बेटे की इतनी जिद पूरी करनी है ना तो खुद बना के दे दिया करो। ये पकोड़े मैंने अपने उनके लिए बनाई थी, लालची कहीं की। 1 मिनट, आपके कान के झुमके कहाँ गए? कहीं झुमके बेच के अपने बेटे की जिद तो नहीं पूरी कर दी? नहीं देवरानी जी, ऐसा नहीं है। वो पापा की तबीयत खराब है तो मम्मी को थोड़े पैसे चाहिए थे, तो मैंने अपने झुमके गिरवी रख के उनको पैसे दे दिए। अच्छा, तो तुम अपने गहने बेच के अपने मायके वाले की मदद करोगी? हाँ तो क्या हो गया, वैसे भी वो झुमके मेरे मायके के थे। शादी के बाद ना लड़कियों का हर सामान उसके ससुराल वाले का हो जाता है, तो ये तो बोलो ही मत। ये मत भूलो कि पहले मैं उस घर की बेटी हूँ, बाद में इस घर की बहू बनी हूँ। आप ना महान होने का बहुत ड्रामा करती हो। वहाँ अच्छी बेटी बनने का, यहाँ अच्छी बहू बनने का। तुम पैसों के घमंड में इतना चूर हो चुकी हो कि तुम्हें किसी और का दर्द दिखाई नहीं देगा। आपके लिए पैसा बड़ा है या परिवार, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। भाभी, पापा मेरी शादी तय कर रहे हैं। तो तय करने दीजिए ना। पर भाभी, मुझे भी शादी नहीं करनी है। हाँ तो मत करिए ना, शादी लगाने से थोड़ी हो जाती है, अच्छा रिश्ता मिलने में तो टाइम लगता है। भाभी छोड़िए ये सब, मेरी बात सुनिए। मैंने अच्छा रिश्ता ढूंढ लिया है। पर अनु, आपको तो पता ही होगा कि हमारे घर में लड़कियों की पसंद से शादी नहीं की जाती है। मेरी पसंद को आप अपनी पसंद बता दीजिए ना भाभी। आपके लिए मैं अपनी पसंद बता दूंगी, पर मेरी पसंद का होना भी तो चाहिए। मुझे आप पे पूरा भरोसा है भाभी, आप मना लेंगी सबको। Aku paglay si Dukan di kasana brak ruy beda bra. Tano boy kana sila jiti rak ruy da besto. Wira na mana kilik ni ana is the fog ni isdam. Itra parak ni ni bira mahan paso itra parak ni ni binba. Itra jiti taj ruy. Ai ki tai ni ne ju. Isdam is. Oh. Menok me be usara bu sabusi. Era